ये रहा मेरे पास कागज। मान लीजिए ये कागज है, इसे मैंने फाड़ दिया ऐसे करके, छोटा छोटा टुकड़ा में बदल दिया। तो बड़ा सा था ना पीस, उसे मैं एकदम एकदम छोटे छोटे टुकड़े में, और भी समझिए छोटा है, बहुत सारे टुकड़ों में मैंने क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, तो यही डाइजेशन होता है। बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ा में टूटने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं डाइजेशन। वो बड़ा सा था, कॉम्प्लेक्स था, जटिल था, उसको मैं एकदम छोटे 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 बारीकी में टुकड़ा में क्या किया, तोड़ दिया, पीसेस में तोड़ दिया, इसी को बोलते हैं डाइजेशन। देखिए तो होता क्या है, अपने लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज रहता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, आप जैसा समझते हो ना वैसा नहीं है कि खाना खा लिया पच गया, नहीं, प्रोसेस से होकर गुजारना पड़ता है तब खाना पचता है। तो ये जो होता है ना कॉम्प्लेक्स फूड होता है, इन्हें कैसे करके भात दाल रोटी जो भी खाते हैं वाटेवर, ठीक है, तो उसको ऐसे करके मैंने खाया, पच गया तो एनर्जी आ गया, नाचने लगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें टाइम लगता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है इसमें। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है, तो ये एक ही तरीका से मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फूड है, तो ये हो गया, इसके साथ ये चेन है, देखिए एकदम कितना बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग यानी कि इसका जो होता है बॉन्ड, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स बॉन्ड हुआ। तो आपको इस बॉन्ड को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस को उसमें मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको ये जो अभी मतलब इसको एकदम गहरा दोस्त है एक दूसरे से, क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और भी बहुत सारा होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसका बॉन्डिंग हमें क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके तोड़ दीजिए, यानी कि ये अभी बॉन्डिंग में है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, इसको मैंने क्या चीज में तोड़ दिया, सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर में, SIMPLE सिंपलर, SIMPLER सिंपलर, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने को ही क्या बोलते हैं, डाइजेशन। पास में ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज रहेगा ना, उसको मैं सिंपल में बदलूंगा, उसी को मैं क्या बोलूंगा, डाइजेशन। यानी कि आप इसको मैं बॉन्डिंग से बताया हूं, है ना, एक बॉन्डिंग 2 3 4 5 6, एक और मान लीजिए होगा, इस तरीके से बहुत सारा होगा। उसको अपने लोग को क्या करना है, ब्रेक करना है, इसको क्या करना है, ब्रेक करना है बॉन्डिंग को। तो बॉन्डिंग को ब्रेक करना है, तो ऐसे करके टूट गया, तो इसका दोस्ती है, फ्रेंडशिप था, उसको अपने लोग क्या किए, तोड़ दिए। तो इससे ये हो गया, ये सब जो डॉट 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 क्या हो गया, यानी कि फ्री हो गया, यानी कि डाइजेशन हो गया भोजन। ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स था, अब क्या हो गया, बॉन्डिंग टूट गया। तो बॉन्डिंग टूट गया ना कॉम्प्लेक्स का, तो ये हो गया एक तरीका से डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस से डाइजेशन होता है। अब ये क्या हो गया, मैकेनिकल और केमिकल दोनों से होकर डाइजेशन होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए प्रोसेस जो होता है ना डाइजेशन का, दो टाइप का प्रोसेस से गुजरता है। पहला प्रोसेस होता है मैकेनिकल। एक सेकेंड, इसे मैं थोड़ा भीग गया है तो मार्कर से लिप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड लिख रहा हूं। ये मैकेनिकल प्रोसेस, इसको बोलते हैं यांत्रिक प्रक्रिया प्रोसेस। ठीक है, यांत्रिक प्रक्रिया। और एक होता है केमिकल प्रक्रिया, यानी कि रासायनिक। तो अभी अपने लोग क्या पढ़े, कि पाचन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में अगर कोई चीज टूटेगा, उसी को बोलते हैं डाइजेशन। यानी कि बड़े बड़े टुकड़े, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को, ठीक है, छोटे छोटे अणुओं में बदलना। अणु बोलो या टुकड़ा बोलो, पीसेस बोलो, एक ही बात हुआ। ठीक है, अभी मैंने करके भी दिखाया, दोस्ती सब एकदम बहुत ज्यादा था। अब वो दोस्ती को अपने लोग तोड़ना था, क्योंकि पचना है, तो मैंने उसको बॉन्डिंग को अलग कर दिया, तो वो हो गया। लेकिन अगर आप किसी कोई पूछेगा अगला क्वेश्चन कि
डाइजेशन कितने प्रोसेस से होकर गुजरता है, कितने प्रक्रिया से होकर गुजरता है। अरे भाई आप जो कहीं पर जाओगे तो तुरंत थोड़ी चले जाओगे, स्टेप को फॉलो करके ना जाओगे। तो डाइजेशन जो होता है ना, खाना जो पचता है ना, खाना जो बढ़िया पचता है ना, दो तरीका से होते हैं, ठीक है। दो तरीका बोलिए, प्रोसेस बोलिए, एक ही बात है। तो मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल मतलब हलचल, आपको हलचल दिखना चाहिए। हलचल दिखना चाहिए का मतलब कुछ आपको मूवमेंट होना चाहिए, कुछ हलचल, कुछ मूवमेंट होना चाहिए, कुछ मोशन टाइप का होना चाहिए। जैसे जनरेटर देखे होंगे आप, शादी समय रहता है, ठीक है, ओकेजन सब होते हैं, अवसर सब होते हैं, कोई भी पार्टी वार्टी होता है तो उसमें लाइट वाइट नहीं रहता है तो जनरेटर का काम करता है। तो जनरेटर वाले क्या करते हैं, आते हैं, इसे करके उसको हिलाते हैं, ठीक है, तब थ होता है, तब लाइट बढ़ता है। तो ये जो आपको इसे करके दाब के ऐसे करके जो हिलाता है ना, तो आप देख रहे हो आंख से कुछ न कुछ हो रहा है, थरथरा रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है जोर का, ठीक है। तो वो हो गया मैकेनिकल, आंख से आपको दिखा मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, गति हो रहा है, हलचल हो रहा है। लेकिन अब तेल धीरे धीरे खर्चा हो रहा है, तेल खर्चा होगा ना, तो तेल खर्चा हो रहा है तो लिक्विड वाला चीज हो गया, तो रासायनिक, तो दोनों चीजों से क्या चलता है, जनरेटर चलता है, ठीक है। आपके घर में मान लीजिए पंखा है, तो पंखा कैसे करके मान लीजिए स्विच दिए तो पंखा ऐसे करके चलने लगेगा, तो आंख से आपको दिखा चलो हिल डुल कर रहा है, हिल भी रहा है, हाँ, तो क्या हो गया, मैकेनिक हो गया, ठीक है, मैकेनिक हो गया। अब ये पंखा चला कहाँ है, ठीक है, बिजली आया कहाँ से, ठीक है। अब बिजली जहां से आया वहां से कोयला होता होगा, ठीक है, कोयला से भी बिजली बनता है, तो कोयला क्या हो गया, केमिकल प्रोसेस, ठीक है, और पंखा क्या हो गया आपका, मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। तो उसी तरह डाइजेशन क्या होता है, चर्निंग प्रोसेस होता है, मथने का प्रोसेस होता है। पेट में जो होता है ना, पूरा एक दूसरे से मथता है। आप ऐसे समझो, एक बर्तन ले लो, छोटा सा या बड़ा सा कुछ भी, ठीक है, उसमें दूध मिला दो, ठीक है, दूध मिला दो, रोटी मिला दो, केला मिला दो, ऐसे करके मिला दो, और उसको ऐसे करके शेक करो, शेक यानी कि हिलाओ। तो क्या कर रहे हो आप, हिला रहे हो, तो एक दूसरे में क्या करेगा, वो मथ जाएगा, मिल जाएगा। तो ये होता है मैकेनिकल, आपको आंख से दिख रहा है, लेकिन साथ साथ उसमें केमिकल भी है जो एक दूसरे में अच्छा तरीका से क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो क्या होता है, जब पेट में खाना जाता है, स्टोमक में खाना जाता है ना, तो चर्निंग प्रोसेस होता है, यानी कि मथता है खाना। तो वो आंख से आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। आपके पास अगर तब ना साइंटिस्ट ने बताया, एक आदमी को गोली लगा था, ठीक है, एक पर्सन थे, उसको गोली लगा था, तो बहुत दिनों तक खाना नहीं खा रहे थे, तो उनके पेट में छेद करके, ठीक है, एक पाइप घुसा के देखा तो भोजन पच रहा है। तब वो एब्जॉर्ब किए कि पेट में कुछ हलचल हो रहा है, हो रहा है और उलट पलट हो रहा है, क्या चीज का, खाना का। मैकेनिकल प्रोसेस हुआ। फिर उन्होंने यह भी एब्जॉर्ब किया कि मैकेनिकल प्रोसेस तो हो ही रहा है, उलट फेर तो हो ही रहा है, हलचल तो हो ही रहा है, मोशन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ उसमें जूसेस भी, केमिकल सब भी मिलके उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, मिक्सअप कर रहा है। तो वो केमिकल प्रोसेस हुआ। मिक्सी थरथराता है, वाइब्रेशन करता है, वो मैकेनिकल प्रोसेस हुआ। उसमें जो आप मसाला वसाला जूस वूस जो भी देते हो, तो ठीक है, एक दूसरे से मिलता है, केमिकल भी हुआ। तो दोनों चीज मिलकर क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, तो होता है मैकेनिकल केमिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, मैकेनिकल में होता है यांत्रिक, यानी कि आंख से दिखता है, पेट में मथने का होता है, उलट पलट होता है, खाना एक दूसरे में से करके मिक्स करता है। फिर जो जूस होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो भी पेट में आके उसको भी बढ़िया से क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो वापस जा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब वहां पे फुल्ली डाइजेशन होता है। हालांकि ये सब बात करेंगे, अभी आपको इतना समझना है, भोजन का बड़ा बड़ा टुकड़ा को छोटे छोटे टुकड़ा में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, कम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट होगा तो डाइजेशन होगा। दो प्रोसेस होता है मैकेनिकल, आंख से दिखना चाहिए, कुछ हिल मिल रहा है, ठीक है। तो ये गाड़ी होता है ना, गाड़ी का मूवमेंट होता है ना, मैकेनिकल हुआ। लेकिन गाड़ी तो खुद से तो चलेगा नहीं, तेल खर्चा होगा, ठीक है, तो वो केमिकल हो गया। इसी तरह पेट में है, उलट पलट होता है, खाना का मथता है, तो मैकेनिकल हो गया। लेकिन उसका जो जूस होता है, एंजाइम होता है, लिवर से जूस निकलता है, पेनक्रियास से जूस निकलता है, फिर जो एलिमेंट्री कैनल यानी कि स्टोमक इंटेस्टाइन के दीवारों सबसे ग्रोस निकलता है, जूस निकलता है, ठीक है, वो सब मिलके भी पचाता है, तो लिक्विड वाला चीज सब भी मदद करता है, और फिर आंख से भी उलट फेर भी करता है, तो दोनों मिलके डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन का दो प्रोसेस होता है, ठीक है। थैंक यू। जाते जाते एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको जब पढ़ने की बात आती है, यानी कि उच्चारण, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, तो सब आदमी इसको प्रोनाउंस करता है डाइजेशन। तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन। तो क्या होता है, डाइजेशन बोलते 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 पता नहीं चलता है कि डाइजेशन है कि डाइजेशन है।
तो इसलिए आम बोलचाल की भाषा में अपने लोग क्या बोलने लगे, डाइजेशन, लेकिन है क्या ये एक्चुअल में डाइजेशन।